श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, इस्कॉन, सूरत, वराछा, श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में प्रति रविवार इस संडे फीस्ट के भागवत क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम जानते हैं, यहां प्रति रविवार को भक्तों के संग में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की कथा का आस्वादन और भक्तों का संग, भक्तों की कृपा प्राप्त की जाती है। और बहुत ही भाग्यशाली जीव यहां मंदिर में आकर के भक्तों का संग करते हैं, क्योंकि भक्तों के संग के बिना हमारा भक्ति में आगे बढ़ना बिल्कुल असंभव है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद भी ध्रुव महाराज को जब क्रोध आया और हजारों लाखों यक्षों को मार दिया, तब उनके दादा मनु महाराज परम भक्त उनको अपना संग देने के लिए आए। यानी कृष्ण का दर्शन करने के बाद भी अगर भक्तों का संग नहीं होता है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये आ सकते हैं, अहंकार आ सकता है। इसलिए हमें जितना ज्यादा हो भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि मंदिर में आना ये भी भक्तों की कृपा है। भक्ति में आगे बढ़ना ये भी भक्तों की कृपा है, और भक्ति में टके रहना ये भी भक्तों की कृपा से ही संभव है। चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है। अब हम जब भौतिकवादियों से मिलते हैं ना, तो उनको यह बताया जाता है कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। परंतु आध्यात्मिक जगत में जब हम आते हैं, भक्तों के साथ बैठते हैं, भक्तों का संग करते हैं, उस समय जब भक्तों से ये पूछा जाता है ना, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो भक्तों से क्या उत्तर मिलता है। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से, जो कि विशाखा सखी थी, उसके अवतार थे, उनसे पूछा गया इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है। तो राय रामानंद ने कहा, भक्तों का संग न मिलना इस संसार में सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि भक्ति में हम तभी तक टके रहेंगे जब तक हम भक्तों का संग करेंगे, क्योंकि व्यक्ति इस संसार में दो तरह से सुधरता है। एक तो साधु संतों की वाणी से, संतों का, भक्तों का संग करने से, और नहीं तो दूसरा समय की ठोकर से। भक्तों के संग से, साधु संग से अगर हम सुधर जाएं तो बहुत भाग्यशाली है। नहीं तो हम जानते हैं समय की ठोकर से अच्छों को सुधरना पड़ता है।
जीवन में जब कष्ट, तकलीफ, दुख आते हैं ना, तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। और समय की ऐसी ठोकर लगे, इससे पहले साधु संतों का संग करना और उनसे भक्ति सीख करके भक्ति करना, ये हमारे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। क्योंकि हम मंदिर में जब भक्त आते हैं ना, तो पहले पहले हम भक्तों को कहते हैं भक्ति में आगे बढ़िए, भक्तों का संग कीजिए, भक्ति कीजिए। अब इंद्रिय विषयों का भोग करते करते उनको जब भक्ति में कहा जाता है, भक्ति में आइए, तो ये भक्ति शुरुआत में उन सबको जहर के समान लगती है। इंद्रिय तृप्ति उनको अमृत के समान लगती है। जब व्यक्ति भोग करता है, खाता पीता है, मजे करता है ना, और उसको कहा जाए आप भक्ति कीजिए, तो वो भक्ति उसको जहर के समान लगती है। और इंद्रिय तृप्ति उस समय उसे अमृत के समान लगती है। खाओ पियो और जलसा करो। परंतु इन दोनों का परिणाम क्या होता है? जो इंद्रिय तृप्ति पहले अमृत के समान लगती है, उसका परिणाम, उसका अंत वो जहर है। और जो भक्ति पहले, हम जब नए लोग आते हैं उनको कहते हैं भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए, जो पहले भक्ति जहर के समान लगती है ना, उसका परिणाम अंत में अमृत है। इसलिए भक्तों का संग करना चाहिए। दुर्लभ मनुष्य जन्म, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म हमें मिला है, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। मनुष्य जन्म हमने प्राप्त कर लिया और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो जानबूझकर हमने विष यानी जहर को खाया। क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो है ना, ये एक सुपर स्टेशन है। ये मनुष्य जन्म एक ऐसा जंक्शन है जहां से हर तरह की गाड़ी मिलती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम कहीं भी जा सकते हैं। 84 लाख प्रकार की गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। नरकों की गाड़ियां गुजरती हैं, स्वर्ग की गाड़ी गुजरती है, भगवान के धाम की गाड़ी गुजरती है। और हमें कौन से गाड़ी में बैठना है, ये मनुष्य जन्म लेकर के हमें तय करना है। यहां से कुत्ता स्टेशन भी जाती है गाड़ी, यहां से कुत्ता स्टेशन भी जाती है, सुअर स्टेशन भी जाती है, नरक में भी जाती है, स्वर्ग में भी जाती है, और गोलोक धाम वृंदावन में भी जाती है। एक बार यहां से गाड़ी निकल गई और पहुंच गई कुत्ता स्टेशन पे, क्योंकि ये जंक्शन है, सारे स्टेशन जंक्शन नहीं है कि वहां पर सारी गाड़ियां आती हैं। और उस कुत्ता स्टेशन पे अगर हमने इच्छा की कि वापस हम मनुष्य जन्म की गाड़ी पकड़ लें या भगवान के धाम की गाड़ी पकड़ लें, तो ये हमारे लिए बहुत असंभव होगा। ये 84 लाख योनियां घूमते घूमते, जलचर 9 लक्षाणी, स्थावर 20 लक्षाणी, जल के जो जीव होते हैं 9 लाख प्रकार के होते हैं, स्थावर 20 लक्षाणी, जो वृक्ष आदि हैं ये 20 लाख के, और 11 लाख के कीट पतंग, 4 पैर वाले 30 लाख योनि, पक्षी 10 लाख योनि, मनुष्य की 4 लाख योनियां, ऐसे 84 लाख योनियां घूमते घूमते, भटकते भटकते, जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते भटकते कोई भाग्यवान जीव इस मंदिर के दरवाजे तक पहुंचता है। ये 84 लाख योनियां पार करने में 2.25 करोड़ साल लगते हैं। और किसी को, एक व्यक्ति को
कहा जाए कि आप मंदिर में आइए और आधा घंटा कथा सुनिए, तो उत्तर मिलता है हमारे पास समय नहीं है। तो क्या आपको 2.25 करोड़ साल का समय है? आपको जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने का समय है? क्या बार बार मां के गर्भ में जाने का समय है? मां के गर्भ में उल्टा लटकने का समय है? तीसरे स्कंद में तो गर्भ में कितनी तकलीफें होती है ना, वो भी बताया गया। तो मनुष्य जन्म मिला है, ये जन्म को सफल करना है, इसलिए जन्म लेना है तो ऐसा जन्म लो, ऐसा जन्म लो, ऐसा जन्म लो कि दोबारा जन्म न लेना पड़े। और मरना है तो ऐसा मरो, ऐसा मरो, ऐसा मरो कि दोबारा मरना ना पड़े। आखिरी जन्म हो जाए ये हमारा और आखिरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि समय बहुत स्पीड से, हाई स्पीड से गुजर रहा है। और इस डुप्लीकेट शरीर को, इस मांस के टुकड़े को, जिसको भाड़े का मकान कहा जाता है, और कभी भी हमारा किराएदार आकर के हमको बोलेगा ये मकान खाली कर दो, इससे पहले हम जाग जाएं। बहुत सजाते हैं ना, संवारते हैं ना हमारे शरीर को, पूरा दिन इस शरीर की सेवा में लगे रहते हैं, किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा मेरा शरीर सुख प्राप्त करे, इसके लिए दौड़ते रहते हैं। एक बार अर्जुन से पूछा कृष्ण ने कि इस संसार में सबसे गंदी चीज कौन सी है? अब अर्जुन कृष्ण से ये क्या सवाल है? और फिर कृष्ण ने कहा नहीं, तुम्हें बताओ इस संसार में गंदी चीज क्या है? अब अर्जुन निकले ढूंढने के लिए, देखा गटर का पानी गंदे नालों में इधर उधर, हमारे सूरत की कचरा पेटी, हर जगह पर ढूंढने लगे, क्या ये गंदी चीज है? क्या इससे और गंदी चीज भी हो सकती है? और गंदी चीज ढूंढते ढूंढते अर्जुन ने देखा एक जगह मल पड़ा था, लैट्रिन, और सोचा हाँ, इससे गंदी चीज इस संसार में नहीं हो सकती। और सोचा कि इसको उठा के ले जाऊंगा और बताऊंगा कृष्ण को कि ये सबसे गंदी चीज है। और जैसे ही उसको उठाने लगे, एक डिश लेकर के ऐसे उठाने लगे, तो उस मल से, उस लैट्रिन से आवाज आने लगी, मैं गंदा नहीं हूं, ये मनुष्य की मशीन गंदी है, कल तक में काजू था, बादाम था, पूरी था, हलवा था, इस मनुष्य की मशीन ने मुझे गंदा कर दिया। अर्जुन की आंखें खुल गई, वाह ये सत्य है, ये मल गंदा नहीं है, ये मनुष्य की मशीन गंदी है, मनुष्य रूपी ये शरीर गंदा है। अर्थात ये गंदा बाहर से बहुत सुंदर लगता है, थोड़ा सा मेकअप करते हैं, कपड़े पहनते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे आकर्षित हो जाता है। ये 9 द्वारों वाली नगरी गंदे में गंदी, अंदर ब्लड, मांस, मल मूत्र का थैला है, और ब्रह्मा जी ने इसको एशियन पेंट कर दिया, बाहर से चमका दिया, तो जीव उस पर आकर्षित हो जाता है। परंतु ये गंदा शरीर, चाहे गंदा हो, मनुष्य जन्म मिला है, ये डुप्लीकेट शरीर है, थोड़े टाइम के लिए है, पर इस डुप्लीकेट शरीर से, इस गंदे शरीर से भी हम एक ओरिजिनल शरीर प्राप्त कर सकते हैं, एक दिव्य शरीर जिसका जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी कभी नहीं हुआ।
और उस दिव्य शरीर को खरीदने की कीमत है भक्ति। और उस भक्ति का आसान तरीका है इस कलयुग में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए भगवान ने हमें दिया, और उस मनुष्य जन्म में भगवान ने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी, और फैसिलिटीज लेकर के भी हमने अगर भक्ति नहीं की तो हमारी फैसिलिटीज वापस ली जाती है। किसी बैंक का अधिकारी हो, और बैंक के अधिकारी को जब बैंक में नौकरी लगी और वो बहुत मेहनत और लगन से काम करने लगा, और उस बैंक के अधिकारी को अब बैंक की तरफ से सुविधाएं मिलने लगी। एक अच्छी ऑफिस मिली, एसी कैबिन, एक कार मिली, एसी कार, एक वीआईपी फ्लैट मिला। अब उस बैंक के अधिकारी को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होने लगी बैंक की तरफ से। परंतु वही बैंक का अधिकारी जब कामचोर बन गया ना, वो ऑफिस में बैठ करके अंदर आराम से पैर ऊपर करके सिगरेट पीने लगा, उसकी नौकरी का गलत फायदा उठाने लगा, तो धीरे धीरे बैंक के अधिकारियों ने उसकी फैसिलिटीज वापस लेना शुरू कर दिया। उसकी एसी ऑफिस चली गई, उसकी कार चली गई, उसका फ्लैट चला गया, सारी सुविधाएं उसकी चली गई। ऐसे ही मनुष्य जन्म में हमको भगवान की तरफ से सारी सुविधाएं मिली हैं। आप 84 लाख योनियों को देखेंगे तो कुत्ते भटकते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, देखिए रोड पर खाना खाते हैं, या वृक्ष है, गर्मी सर्दी बारिश उनको सहन करना पड़ता है। 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी सुविधा मनुष्य को मिली, और मनुष्य जन्म पाकर के अगर उसने भक्ति नहीं की, भगवान का भजन नहीं किया, तो भगवान वो सारी सुविधाएं उस बैंक के अधिकारी की तरह वापस लेते हैं। 2 हाथ ले लिए, एक योनि, दूसरा 2 पैर ले लिए, दूसरी योनि। ऐसे कई योनियां हैं जिनके 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है। मनुष्य जन्म में भी हमने देखा है किसी को 2 हाथ नहीं होते हैं, 2 पैर नहीं होते हैं, यानी वो सारी फैसिलिटीज वापस ली जाती हैं भगवान की तरफ से। इसलिए हमारी ये मनुष्य जन्म की जो यात्रा है उसको सफल बनाने के लिए हमें कृष्ण का भजन करना चाहिए। देखिए, हम छोटी यात्रा अगर करते हैं ना हम, तो उसकी कितनी तैयारी करते हैं। हमें यहां से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाएंगे हम कौन सी गाड़ी से जाएंगे, हमारा टिकट कंफर्म है कि नहीं, और वहां जाएंगे तो हम कौन सी होटल में रहेंगे, उस होटल में खाने पीने को क्या क्या है, उस होटल में सारी सुविधाएं है कि नहीं, वो एसी है कि नॉन एसी है। यहां से 2 बैग 4 बैग बनाकर तैयारी के साथ जाएंगे। और ये छोटी मोटी यात्राएं हैं ना, इसको तो हम कैंसल भी कर सकते हैं, परंतु वो अंतिम यात्रा जिसका टिकट कंफर्म है, ट्रेन का टिकट छोटी मोटी यात्रा में हमें कंफर्म मिला कि नहीं ये मालूम नहीं है। वो अंतिम यात्रा जिसका टिकट कंफर्म है और जहां हमें एक न एक दिन जाना ही है, जिसे टाला नहीं जा सकता। छोटी मोटी यात्रा को टाला जा सकता है, अंतिम यात्रा जो हमारा टिकट कंफर्म हो चुका है उसको टाला नहीं जा सकता। उसके लिए कोई तैयारी नहीं, कोई बैग नहीं, कौन सी होटल में रुकेंगे, कौन सी फ्लाइट से जाएंगे, सब भूल चुके हैं। क्यों? भक्तों का संग नहीं,
क्योंकि जब भक्तों का संग करते हैं ना, तभी ये सब हमें पता चलता। देखिए, भक्ति तो हमें करनी ही पड़ेगी, और जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा। आज नहीं, देखिए भक्ति आज नहीं करेंगे तो 10 जन्मों के बाद, 10 जन्म नहीं तो 100 जन्मों के बाद, 100 जन्म नहीं तो 1000 जन्मों के बाद भक्ति तो हमें करनी ही पड़ेगी। इसलिए आज से ही क्यों न कर लें, क्योंकि काल हमारा एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण काट रहा है और हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जीते जी अगर हमने भगवान को स्वीकार नहीं किया, भक्ति को स्वीकार नहीं किया, तो मृत्यु के रूप में, काल के रूप में, अंतिम सत्य के रूप में भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जीते जी हम नाम नहीं लेंगे तो मरने के बाद उठाने वाले लेंगे। राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है। इसलिए मृत्यु से पहले जीते जी भगवान को स्वीकार कर लो। कालो अस्मि, सबको निगलने वाला काल मैं हूं। अर्जुन, गीता 11वां अध्याय। सबके काल हैं। ये आप महाभारत की कथा जानते होंगे। उस समय जब महाभारत का युद्ध होने वाला था ना, तो 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी। उस समय काशी उड़ीबी का एक नरेश था, राजा था। वो राजा भी उस युद्ध में भाग लेना चाहता था, परंतु विद्वान पंडित था और भगवान की भक्ति करने वाला था। वो जब हस्तिनापुर में पहुंचा तो कृष्ण से कहा, मैं कौन से पक्ष में युद्ध करूं, मुझे मन नहीं हो रहा है युद्ध करने का। कृष्ण ने कहा, एक काम करो, तुम एक दूसरी सेवा ले लो। ये 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं और सारे लोग हैं, इन सब का प्रसाद तुम्हें बनाना है, और प्रसाद बनाने की सेवा उसको दे दी। आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में कितने योद्धा थे? जब महाभारत का अंत हुआ तो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलते, और उनसे पूछा गया कि महाभारत के इस युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु हुई? तब कहा 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार लोगों की मृत्यु हुई। अब ये काम उस उड़ीपी के राजा को उन सबका खाना बनाने की, यानी प्रसाद बनाने की व्यवस्था दी गई, और उसने पहले दिन से जब बनाना शुरू किया प्रसाद, तो दूसरे दिन, जैसे पहले दिन इतने आदमी हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ या 1 अरब 66 करोड़, तो इतने लोगों का खाना बनाना है। बना दिया, खा लिया। अब दूसरे दिन कितने लोगों की मृत्यु हुई? नहीं तो खाना बढ़ेगा ना, ज्यादा हो जाएगा। तो कितनों की, अब प्रसाद कितनों का बनाया था? दूसरे दिन बनाया, एक थाली भी ज्यादा नहीं हुई, सबको आराम से मिल गया, कम भी नहीं हुई, ज्यादा भी नहीं हुई। तीसरे दिन बनाया, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। चौथे दिन, 5वें दिन, 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला, और जितना प्रसाद वो बनाते थे उड़ीपी के राजा, उतना ही कंप्लीट, एक भी थाली ज्यादा नहीं होती थी और न ही कम होती थी। अब ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज के मन में उस समय आया, और युधिष्ठिर महाराज ने उस उड़ीपी के राजा से पूछा, ये तुम्हें कैसे पता चलता है कि कितने लोगों को खाना बनाना है? क्योंकि न तो ज्यादा होता है न कम होता है।
तो उस समय उड़ीपी के राजा ने कहा कि मैं रोज रात को कृष्ण के पास जाता था और कृष्ण के पास मूंगफली लेके जाता था, समझे, सिंगदाना अपनी भाषा में, मूंगफली रोज रात को लेके जाता था और उसमें से कृष्ण जितनी मूंगफली खाते थे उतने 1000 लोगों की कल मृत्यु होने वाली है, ये मुझे पता चल जाता था। और इतने लोगों का कल कम बनाना है, ये मैं समझ जाता था। यानी उसी दिन भगवान ये तय कर लेते थे कि कल कितने मरने वाले। मालूम है, कालो अस्मि, सबको निगलने वाला काल मैं हूं। और गीता में भी अर्जुन को पहले ही बता दिया, अर्जुन को कृष्ण ने, कि इन सबको तो मैंने मार कर ही रखा है, ये सब मरे हुए हैं, डेड बॉडी है, तुम्हें तो सिर्फ माध्यम बनना है अर्जुन। तो उड़ीपी के राजा को भगवान कृष्ण से यह संकेत मिल जाता था कि कल कितने मरने वाले हैं, हम भी मरने वाले हैं ही। परीक्षित को तो पता चल गया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु होगी और उसने तैयारी भी कर ली, 7 दिन में कथा सुनकर के भगवान को प्राप्त कर लिया। हमारी मृत्यु भी 7 दिन में ही होगी ना, या सोमवार होगा या मंगल, कोई तो होगा ना। परीक्षित को तो मालूम था कि 7 दिन में उसकी मृत्यु होने वाली है, हमें मालूम है? हमें नहीं मालूम, हम तो कल भी मर सकते हैं। इसलिए मरना है ना, तो उस मरने की अच्छी मौत आए ना, उसकी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्र और हमारे आचार्य मरना सिखाते हैं, आर्ट ऑफ द डेथ। कई जगह पर यह सिखाया जाता है द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन कैसे जीना है। पर जीवन जीने की कला तो एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है ना और उसे भूख लगती है ना, तो कहां मुंह मारना है उस बच्चे को भी पता होता है। पर मरने की कला सबको नहीं आती। और हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य, साधु संत हमें मरने की कला सिखाते हैं। क्योंकि इस संसार के लोग आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं कि हमारी मृत्यु तो एक बार होती है ना, बाकी तो हम रोज जीते हैं ना। परंतु थोड़ी बुद्धि लगाकर अगर हम सोचें तो हमारा जन्म सिर्फ एक बार होता है ना, बाकी तो रोज हमारी मृत्यु हो रही है ना, रोज हम मर रहे हैं ना। किसी व्यक्ति की उम्र अगर 80 साल या 90 साल है तो वो रोज व्यक्ति ही मर रहा है ना, प्रति साल, प्रति महीना, प्रति हफ्ता, प्रति दिन, प्रति घंटा, प्रति क्षण, क्षण क्षण वो मर रहा है। यानी हम जी नहीं रहे, हम मर रहे हैं। पल पल हमारी मौत हो रही है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन विधाता ने हमारी मृत्यु की तारीख लिख दी। एक छोटी सी दवा की कंपनी होती है ना, दवा बनाने वाला उस पर दवा की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायर डेट दोनों लिख देता है। एक छोटी सी दवा बनाने वाली कंपनी का मालिक उस पर जन्म और उसकी मृत्यु की तारीख लिख देता है। तो हमारी मौत हमें जन्म देने वाले ने नहीं लिखी होगी। हमारे हाथों की लकीरों पर, हमारे पैरों की लकीरों पर और हमारे मस्तिष्क की लकीरों पर विधाता ने उसी दिन हमारी एक्सपायर डेट लिख दी है। हमारे एक संत थे, बहुत अच्छा भजन करते हैं, प्रचार करने जाते हैं,
भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एक बार बॉम्बे की बात है, उनको एक फोन आया। एक बड़ा सेठ था, बहुत धनी व्यक्ति था और उसकी मृत्यु होने वाली थी। तो उनके बच्चों ने कहा कि अब हमारे पिताजी मरने वाले हैं, तो क्यों न हम साधु संत को बुलाएं और हमारे पिताजी का उद्धार हो जाए, कुछ आशीर्वाद दे दे, साधु संत आते हैं। तो उन्होंने उस भक्त को फोन किया और कहा, हम आपको गाड़ी भेज रहे हैं, आप जल्दी आइए, हमारे पिताजी को आशीर्वाद दीजिए ताकि उनकी सदगति हो। उस साधु ने, उस संत ने कहा ठीक है, और उसी समय 1 करोड़ की गाड़ी वहां पहुंच गई। और वो साधु जब उस गाड़ी में बैठे, ये साधु अपने प्रवचन में बता रहे थे, वाह क्या गाड़ी थी, 1 करोड़ की गाड़ी थी, उसमें क्या क्या सुविधाएं थी, वो सारी सुविधाएं बता रहे थे। पहले तो हम सुन रहे थे, भाई साधु ये गाड़ी की, और बताया कि इस गाड़ी में ये था, इस गाड़ी में वो था, एसी बहुत जबरदस्त थी और ऐसा था वैसा था। फिर कहा, हम पहुंचे उस बॉम्बे के सेठ के पास, तो बहुत बड़ा आलीशान बंगला था, और बंगले में जब हम घुसे तो गेट पर करोड़ों की कई गाड़ियां खड़ी थी। एक तरफ से गाड़ियां खड़ी थी, दूसरी तरफ से स्विमिंग पूल था। अंदर गए तो एक जबरदस्त हॉल था, करोड़ों के सोफा सेट, झूमर आदि आदि चीजें उस बंगले में लगी थी। तब हमने उनको पूछा कि आपके पिता कहाँ हैं, और उन्होंने कहा चलिए ऊपर चलिए, हम आपको हमारे पिताजी से मिलाते हैं। और ले गए ऊपर। बहुत सारे बड़े बड़े कमरे थे, सारी सुविधाएं थी। वो आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक कोने में ले गए, और उस कोने में एक छोटा सा कमरा था। उस छोटे से कमरे में वो सेठ जी सोए हुए थे। मुंह में ऑक्सीजन था, स्लाइन चढ़ा हुआ था, यहां सुई वहां सुई, नाक में पाइप, खाने को भी पानी को भी एक पाइप से दिया जा रहा था। बहुत कष्ट में था वो सेठ। और उस सेठ को देख करके हमारे संत ने उससे इतना ही कहा, हरे कृष्णा। तो उस सेठ ने ऐसे सोए हुए, मुंह से बोल नहीं रहा था, बोल नहीं सकता था, बोलना चाह रहा था भगवान का नाम, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, अंतकाले चमामेव स्मरन् त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद भावम याति नाति संशय। अंतकाल में जो मेरा नाम स्मरण करता है मुझे प्राप्त होता। प्रयास कर रहा था वो सेठ, पर करके नहीं बोल सका। और पुत्रों ने डॉक्टरों को करोड़ों रुपए दिए कि हमारा पिताजी एक बार भगवान का नाम ले ले, आप कुछ कीजिए, आपको 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। डॉक्टरों ने कहा ये हमारे हाथ में नहीं। और संत बता रहे थे उस समय जब फ्री में नाम लेना था, उस समय जब फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा था। हमने कोरोना के समय देखा क्या ऑक्सीजन की हालत थी। उस समय जब फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा था, फ्री में नाम लिया जा सकता था, उस समय तो तुमने लिया नहीं। आज करोड़ों रुपए देकर के भी
वो सेठ कृष्ण का नाम नहीं ले सकता। असली करोड़पति वही है जिसने अपनी जीवन में कृष्ण के नाम को प्राप्त किया। जो रोज भगवान का नाम जप करता है ना, वो असली करोड़पति है, हमारे गुरु महाराज बताते हैं। क्योंकि ये धन जो है वो साथ में आने वाला है, वो धन नहीं। इसलिए जीते जी हम भगवान को स्वीकार करें। क्योंकि इस संसार में आसुरी प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना, गीता 16वां अध्याय, नास्तिक प्रकार के मूड आसुरी व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं करते और कहते हैं भगवान के नाम का सहारा वो बुज़दिल लोग लेते हैं जिनको अपने बाजुओं पर विश्वास नहीं है। मूर्ख लोग लेते हैं भगवान का नाम। तो भगवान उनके लिए गीता में बताते हैं कि ऐसे आसुरी व्यक्ति मेरी शरण कभी नहीं आ सकते। उनके लिए मेरी तरफ से दरवाजे बंद। जन्मों के जन्म, करोड़ों जन्मों तक ये भटकते रहते हैं। अब अर्जुन को दया आ गई, भक्त था ना, प्रभु उनके लिए भी तो कोई रास्ता होगा ना, कुछ तो उनके लिए होगा ना। नहीं, मेरी तरफ से रास्ते बंद। वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे 100 जन्म हो जाए, 1000 हो जाए, करोड़ हो जाए, भटकता रहेगा। अर्जुन ने फिर से भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु उनके लिए भी तो कोई रास्ता, आपने कुछ तो दया की होगी। नहीं, मेरी तरफ से रास्ते बंद। हां, अगर मेरे भक्त की कृपा हो जाए तो रास्ता खुल सकता है। अब कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर रहा है। अब पूरा साल जब विद्यार्थी नहीं पढ़ता है और एग्जाम में बैठता है ना, जब तो खुजली होती है उसके सर। अब क्या करूं, पढ़ा ही नहीं था, क्या लिखेगा। अब आप सोचिए, और नहीं लिखने आता, उसके बाजू में अगर टीचर आकर के बैठ जाए और टीचर उसकी हेल्प करने लगे, ठीक है मैं बोलती हूं, लिख, ये आंसर है, तो उस विद्यार्थी का क्या परिणाम होगा? पास हो जाएगा ना, हो सकता है फर्स्ट भी आ जाए। क्यों? उस टीचर की कृपा थी। उसी प्रकार इस संसार में कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, भगवान को नहीं मानता है, आसुरी स्वभाव का है, भगवान ने बोल दिया मेरी तरफ से दरवाजे बंद। हां, अगर मेरे भक्त की कृपा हो जाए तो, अब मृत्यु होने वाली है और हमारे भक्त वहां पर पहुंच जाएं और कीर्तन करने लगे और हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लगे, तो वो मरने वाला पास हो जाएगा ना। टीचर की कृपा हो गई ना, भक्तों की कृपा से वो व्यक्ति, उसका उद्धार हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, भक्ति हम अच्छी तब तक नहीं कर सकते जब तक भक्तों का संग, भक्तों की कृपा प्राप्त न हो। भक्ति के 3 महाबल, भक्ति में आगे बढ़ना है तो 3 महाबल हैं भक्ति के, भक्त पद रज, भक्त पद जल और भक्तों का उच्छिष्ट। भक्त पद जल, भक्तों के चरणों का जल, वो ले लो, पी लो। भक्त पद रज, भक्तों के चरणों की रज ले लो प्रणाम करके।
और भक्तों का उच्चिष्ट, जिसको हम हमारी भाषा में महाप्रसाद कहते हैं। ऐसा करने से भक्ति आसानी से प्राप्त होती है। और भक्तों का जब हम संग करते हैं ना, ऐसे भक्तों का, तभी हमें हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हम दुखी क्यों हैं, हम सुखी कैसे होंगे, हमारे जीवन का आखिरी लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है, हमें पता चलता है। भक्त बताते हैं भगवान का इस धरती पर आने का सबसे मुख्य कारण, किसी प्रकार से इस संसार में फंसा हुआ बद्ध जीव जो दुखों की दलदल में है, वो मेरी शरण आ जाए, मेरी भक्ति करे। ये संसार में भगवान का आने का सबसे प्रमुख कारण है। ये नरसिंह जयंती आ रही है। प्रहलाद महाराज कौन थे अगले जन्म में? एक वैश्या के प्रति आसक्त थे, और उस दिन नरसिंह जयंती थी। तो रात को उसको प्रेमिका से, लवर से मिलना था। मंदिर बहुत पुराना था, नरसिंह भगवान का मंदिर था, खाली था रात को, और वहां पर वो व्यक्ति आया और उसने झाड़ू वाड़ू मारना शुरू कर दिया। तो मेरी प्रेमिका आ रही है, हम यहाँ मिलेंगे। और प्रेमिका तो आई नहीं, रात भर जागरण कर दिया। उस दिन नरसिंह जयंती थी, और फिर उसकी मृत्यु हुई। और बने जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। कैसे अनजाने में भी की हुई थोड़ी सी भी भक्ति अगला जीवन सुधार देती है। और भक्तों का ये बातें हम भक्तों का संग करते हैं ना, तब हमें पता चलता। भक्त हमें सिखाते हैं कि हम हमारा संबंध भगवान से जोड़ें। बिना संबंध के हमारी की हुई जो भक्ति है ना, वो अधूरी है। क्योंकि जब तक हम भगवान से संबंध नहीं जोड़ते, चाहे कितने भी सालों से हम मंदिर में आते हो ना, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। कई लोग ये प्रश्न करते हैं, प्रभु जी हम 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से हम मंदिर आ रहे हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है। क्यों परिवर्तन नहीं है? इसका कारण यही है कि आप मंदिर में तो आ रहे हो, पर कृष्ण के साथ आपने अभी तक संबंध स्थापित नहीं किया। हमारे राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जब दीक्षा देते हैं, तो दीक्षा देते समय यही प्रश्न करते हैं कि आप भगवान को क्या मानते हो, आप कृष्ण को क्या मानते हो। तो उस समय कई लोग बोलते हैं हम भगवान मानते हैं। भगवान तो है ही सबके लिए, पर आपके कौन है? किसी व्यक्ति को हम सबको बोले मनुष्य मनुष्य, ये मनुष्य है, ये मनुष्य है। मनुष्य तो है ही वो। अगर घर में आता है, उसकी पत्नी बोले ओ मनुष्य इधर आओ, ये लोग मनुष्य खाना खा लो, पहले तो वो अपने आप को देखेगा, मैं सही में मनुष्य ही हूं ना, कहीं जानवर तो नहीं हूं ना। अगर ये उसको अच्छा नहीं लगेगा। पर वही पत्नी, ये मेरे प्राण प्रिय हैं, ए जी सुनते हो, हरि बोल, खाना खा लो, प्रसाद खा लो, कितना अच्छा लगेगा। क्यों? वहां पर संबंध जोड़ा गया। बिना संबंध के हम भगवान से इतना प्रेम नहीं कर सकते।
ये प्रभुपाद जी भगवत गीता जब लिखे ना, उसकी भूमिका में ही लिख दिया कि अगर आपको भगवत गीता भागवत समझना है तो पहले आपको भगवान से संबंध जोड़ना पड़ेगा। बिना संबंध के आप भगवत गीता भागवत को नहीं समझ सकते। भगवान दिव्य हैं, शुद्ध हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के साथ संपर्क में आ जाता है, उससे संबंध जोड़ लेता है, तो वो शुद्ध हो जाता है। अपि चेत स दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाव साधु रेव संबंधते सम्यक व्यवस्थितो ही से। चाहे पापी से पापी, चाहे दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरी शरण में आ जाए, मेरे संपर्क में आ जाए, तो वो शुद्ध बन जाता है, क्योंकि भगवान शुद्ध है, भगवान दिव्य है। जहर भी अगर भगवान के संपर्क में आ जाए तो वो अमृत बन जाता है। देखिए जहर का स्वभाव क्या है? जहर का स्वभाव है अपना जहरीलापन दिखाना। आप उस जहर को खाने में मिला दो, वो खाना क्या बन जाएगा? जहरीला। आप उस जहर को पानी में मिला दो, पानी जहरीला। जूस में मिला दो, जूस जहरीला। शरबत में मिला दो, शरबत जहरीला। जहर जिस वस्तु में डालो वो जहरीली बन जाएगी। परंतु वो जहर भी जब कृष्ण के संपर्क में आता है तो वो अमृत बन जाता है। क्यों? हमने ज्वलंत उदाहरण है, पूतना जहर लगा करके आई थी ना, हलाहल जहर, और जैसे ही कृष्ण ने उसको स्पर्श किया तो वो जहर अमृत बन गया और पूतना को मां की गति प्रदान की। वही हलाल विष कृष्ण को अर्पण किया गया शिव जी के द्वारा समुद्र मंथन में, और शिव जी ने भगवान को ऑफर करके पी लिया। वो बन गया प्रसाद, बन गया अमृत। वही जहर मीराबाई को भी दिया गया। मीराबाई ने भी वो जहर भगवान को दिया, प्रसाद, फिर प्रसाद दिया, वो जहर अमृत बन गया। वही जहर प्रहलाद महाराज को भी दिया गया। प्रहलाद ने भी वो भगवान को अर्पण कर दिया और वो जहर अमृत बन गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के साथ संपर्क में आने से जहर भी अगर अमृत बन सकता है, तो हमारा जैसा साधारण मनुष्य अगर भगवान के संपर्क में, भक्ति के संपर्क में आ जाए तो क्या वो शुद्ध नहीं हो सकता? हो सकता है ना। इसलिए भगवान के साथ हमें संपर्क, हमारा संबंध स्थापित करना चाहिए। अर्जुन ने साख्य भाव से भगवान के साथ संपर्क जोड़ा। ये 5 रस मुख्य हैं, बाकी 12 रस हैं भक्ति के। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये 5 मुख्य, 7 गुण, रौद्र, विभत्स, वीर रस, हास्य रस, ऐसे 7 और रस हैं, जिससे भक्त अपनी भक्ति से भगवान के साथ संबंध स्थापित करता है। और जब तक संबंध स्थापित नहीं करता, उसका भगवान से प्रेम नहीं होता। आप ये कथा भी जानते हैं, एक वैश्या थी, जय श्री राधा श्याम भगवान की, एक वैश्या थी। उस वैश्या के साथ एक धनी व्यक्ति मिलने जाता था, और रोज वो धनी व्यक्ति वैश्या के साथ रहता था, उसके संपर्क में था। और 10-15 साल हो गए वो रोज वैश्या के पास जाता था। अब उस व्यक्ति ने सोचा, मैं रोज वैश्या के पास जाता हूं,
अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं शादी कर लेता हूं। और उसने शादी की। शादी के अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे, उस सेठ की मौत हो गई। अब उसकी सारी प्रॉपर्टी जो थी वो उसकी पत्नी के नाम थी, पत्नी के नाम ही होगी ना। तो वो वेश्या दौड़ती हुई आई और उस वेश्या ने कहा, मेरा संबंध, मैं ये 15 साल से मेरे संपर्क में था, मैं इसके साथ ज्यादा रही हूं, तो प्रॉपर्टी की मालकिन मैं बनूंगी ना। ये तो अभी 10 दिन से आई है, 10 दिन पहले इसने विवाह किया है। तो कोर्ट ने कहा, क्योंकि इसने 10 दिन से भले किया है, पर 10 दिन से इसने संबंध जोड़ दिया, विवाह करके इसने संबंध जोड़ लिया। और तुम 15 साल तक रही, पर तुमने संबंध नहीं जोड़ा। 15-15 साल तक हम मंदिर में आते हैं और कहते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी तक कृष्ण से संबंध नहीं जोड़ा। जब गीता भगवान द्वारा गीता अर्जुन को बताई गई, तो अर्जुन मानो कह रहा है कि हे कृष्ण, ये भगवत गीता का ज्ञान आप मुझे क्यों दे रहे हो? और आपको लगता ही है ये भगवत गीता का ज्ञान देने की जरूरत है, तो मुझसे ज्यादा तो दुर्योधन को है, तो उसको दो ना, मुझे क्यों दे रहे हो? और लगता है नहीं, पांडवों को ही देनी है, तो मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर है ना, धर्मराज, वो सबसे बड़े हैं, उनको दो ना। ये गीता का ज्ञान आप मुझे ही क्यों दे रहे हो? तब कृष्ण ने कहा, स एव मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनम भक्तो असी में सखा चेती। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, मेरे साथ तुमने संबंध जोड़ा है। समय हो गया ना। हम जिस स्टेज पर हैं आज, हम जिस लेवल पर आज भक्ति कर रहे हैं, इसको साधन भक्ति कहा जाता है। और साधन भक्ति करते से, साधन भक्ति करने का जो फल है, वो पूर्ण फल जो है हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम हमारा संबंध भगवान से नहीं जोड़ते। वैसे तो हमारा संबंध भगवान से ऑलरेडी है ही, जीवे स्वरूपे कृष्ण नित्यदास। पर कौन से भाव में हमें भगवान से संबंध जोड़ना है, अगर हमें मायावश पता नहीं है, तो किसी भी प्रकार से हम यहां मंदिर में जुड़ जाएं, अभी हम कोई भी संबंध स्थापित कर लें। और जब तक हम संबंध स्थापित नहीं करते, हम भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते। चाहे 10 साल हो जाएं, 20 साल हो जाएं, 50 साल हो जाएं। इसलिए आप मंदिर में आते हो, भक्त बन गए हो, 16 माला करते हो, नियमों का पालन करते हो। अब आपका ये एक और कर्तव्य है कि हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ें और प्रेम से भगवान का भजन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई लोग ये प्रश्न करते हैं, हम जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं ना, तो हमारा मन तो लगता नहीं है, करने से क्या फायदा? हमारे राधा गोविंद महाराज से ये प्रश्न किया किसी ने कि हम जब भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारा मन तो भगवान में लगता नहीं। तो महाराज ने उत्तर दिया कि आपको जप करने के लिए कहा गया है, मन लगाने के लिए नहीं। मन अपने आप लग जाएगा और भगवान का नाम इतनी शक्ति है, वो अपना फल देकर ही रहेगा। एक सोसाइटी होती है ना, उस सोसाइटी में वॉचमैन होता है ना, नेपाली या बिहारी यूपी का होता है, और पूरी रात वो सोसाइटी में वॉचमैन ही करता है। पर रात को डंडा लेके घूमता है ना, जब जागते रहो मेरे भरोसे मत रहो, तो डंडा लेकर के जब घूमता है ना,
और पूरा उसका ध्यान अपने गांव में होता है, अपनी बीवी बच्चे, मेरी बीवी कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, घर की हालत क्या होगी, वो सोचता रहता है। और सुबह जब होती है ना तो सोसाइटी वाले उसको पगार देते हैं। सोसाइटी वाले उसको बोलते नहीं कि तुम तो पूरी रात अपने गांव, अपने घर परिवार की चिंता कर रहे थे। अगर सोसाइटी वाले इतने दयालु हैं, उस वॉचमैन को पगार दे सकते हैं जिसका ध्यान गांव में था, बीवी में था, तो भगवान उस सोसाइटी वालों से ज्यादा दयालु है ना, है ना। अगर हमारा ध्यान भी जब करते समय हो सकता है हमारे बिजनेस में, हमारे घर परिवार बीवी बच्चों में हो, तो क्या भगवान हमें पगार नहीं देंगे? देंगे ना। हरि बोल। तो इसलिए हमें जप करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की।